हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। हालांकि 2.1 में केवल एक ही क्वेश्चन है जो कि एकदम आसान है। मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है वो हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। मेरे वीडियोस पर व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स कम है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब केवल इतना सा है कि मैंने अभी अभी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी पढ़ाई हुई हर चीज़ आपके समझ में आएगी। अगर कहीं पर आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा देखेंगे। बहुपद की परिभाषा समझने के लिए हमको एक दो परिभाषाएं पहले समझनी पड़ेगी, जिससे ये परिभाषा हमको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये समझने के लिए सबसे पहले एक आता है चर। अब समझ में आना चाहिए कि चर किसे कहते हैं। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब चर किसे कहते हैं? कोई भी इस प्रकार से अगर लिखा हुआ आ जाए एक्स वाई जेड या ए बी सी, तो उनको क्या बोलते हैं हम? चर। मतलब इनका मान स्थिर नहीं रहता, इनका मान कुछ अलग अलग मान भी आ सकते हैं इनके। इसी को क्या बोलते हैं? चर। नेक्स्ट वर्ड आता है अचर। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अचर किससे कहते हैं? कोई भी संख्या हो सकती है, उसको हम अचर बोलते हैं। मतलब उसका मान फिक्स है, कांस्टेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? अचर। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, -4 हो गया, √7 हो गया, 2.8 हो गया, ETC। मतलब इस प्रकार के कितने ही मान लिख सकते हैं हम आगे, उनको क्या बोलते हैं हम? अचर। इसके बाद आ जाता है बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? हमने चर और अचर पढ़ लिया। अब जब चर और अचर के बीच में कोई संक्रिया होती है तब बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। जैसे 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक बन गया। अगर y लिख दिया तो इसके y के साथ में 1 मल्टीप्लाई में, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक होगा। इसी प्रकार हम लिख देते हैं x² -2, ये भी क्या हो जाता है? एक बीजीय व्यंजक हो जाता है। या फिर 5y⁴ -3, तो ये भी क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक। इस प्रकार कोई भी संक्रिया अगर चर और अचर के बीच में लगती है तो उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। x⁴ -7, ये भी एक क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। इस प्रकार हम कैसे भी बीजीय व्यंजक लिख सकते हैं। केवल चर और अचर के बीच में संक्रिया के द्वारा जो प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। अब हम परिभाषा पर आ जाते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। हमने 3 परिभाषाएं देख ली, चर, अचर और बीजीय व्यंजक। अब आ जाते हैं बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात पूर्ण संख्या हो। घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है।
तो यहाँ पर एक शब्द आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है आप जानते ही हो, 0 से 1 2 3 इस प्रकार प्लस में चलती जाती है, उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इतना ही अंतर होता है प्राकृत और पूर्ण में। इसके अब बहुपद के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या हो जाएंगे, ये सारे जो लिखे हैं मैंने ये बहुपद के एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर x की घात कितनी लिखी है 3/4, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर लिखा है घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये एक बहुपद नहीं है। तो हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे x² -4, ये क्या है, एक बहुपद। y³ -2y² -5y + 7, ये भी क्या हो जाता है, एक बहुपद, क्योंकि यहाँ पर y पर जितनी भी घातें लगी है सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 2y² -5y + 3, ये भी क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। केवल इतना सा ध्यान रखना है कि चरों पर जो घातें लगी हुई है वो पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर वो पूर्ण संख्या है इसका मतलब वो एक बहुपद है। अगर घात पूर्ण संख्या के अलावा कोई दूसरी संख्या है इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। जैसे अगर रूट में कोई संख्या आ गई तो रूट का मतलब होता है, जैसे √x है, इसका मतलब होता है x के ऊपर घात 1/2 है, तो √x आ जाता है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बहुपद आपने समझ लिया होगा किससे कहते हैं। इसके बाद हमको देखना है कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद की घात मतलब कोई भी बहुपद हमको दे दे और पूछे इस बहुपद की घात क्या है, तो हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले लिखो किसी बहुपद की घात, किसी बहुपद की घात चर पर लगी सबसे बड़ी घात होती है। किसी बहुपद की घात चर पर लगी सबसे बड़ी घात होती है। मैं एग्जाम्पल देकर बता दूंगा अभी आपको। मतलब ये हमने लिखा है यहाँ पर बहुपद x² -4, हमको पूछे इसकी बहुपद की घात क्या है, तो यहाँ पर चर क्या है x, उसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है 2, तो इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात है 2। बहुपद की घात क्या है यहाँ पर 2। यहाँ पर ये दूसरा बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद की अगर घात पूछे तो यहाँ पर इस y के ऊपर घात कितनी लगी हुई है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, मतलब ये पूरा बहुपद एक ही है। तो जो सबसे बड़ी घात क्या लगी हुई है 3, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। y³ -2y² -5y + 7। अब इस बहुपद की घात लिखनी है तो क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर जो सबसे बड़ी घात होती है चर पर लगी हुई वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, समझ गए होगे आप। आपको वैसे एक चर वाले ही बहुपद इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। जो मैं चीज बता रहा हूं वही काम आएगी आपके। जो चर पर सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अगर यहाँ पर केवल x आ जाता, ये भी तो एक बहुपद ही है, क्योंकि इसके ऊपर घात क्या है एक है घात, एक पूर्ण संख्या है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुपद के प्रकार, मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। बहुपद, हम बहुपद के 3 प्रकारों के बारे में बात करेंगे। बहुपद के प्रकार, हम बहुपद के 3 प्रकारों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला प्रकार है रेखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद। हमने अभी अभी बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, समझते हैं, पता लगाया था। तो जिस भी बहुपद की घात 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x-2 5y-6 इस प्रकार से अगर कुछ दे दे संख्या हमको 2x-3, तो ये सारे क्या होते हैं, रैखिक बहुपद, क्योंकि इस सभी बहुपदों की घात क्या है, 1 है। तो इस प्रकार के बहुपद रैखिक बहुपद। दूसरे नंबर पर आ जाता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे x² -9 2y² -5 या 3x² +2। इस प्रकार से अगर बहुपद आता है, मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी दी हुई है, यहाँ पर 2 दी हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे 2x³ -5x² -3x +2, ये एक बहुपद है जिसमें अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिघाती बहुपद। या डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है 5³ ये भी एक बहुपद ही है, तो इसको ये भी क्या हो जाएगा, एक त्रिघाती बहुपद। या ऐसे भी आ सकता है 2x³ +3, तो ये भी क्या होगा, एक त्रिघाती बहुपद। तो बहुपद के हमने 3 प्रकार देख लिए। रैखिक जिसमें घात 1 हो, द्विघाती जिस बहुपद की घात 2, और त्रिघाती जिस बहुपद की घात 3 हो। अब आ जाता है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, ये शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक। अब ये शून्य क्या होते हैं समझते हैं। मतलब कोई भी हम बहुपद देखें तो उसमें अगर चर का मान कोई कुछ भी रखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। हमारे पास बहुपद आ गया x-2, इसमें x का क्या मान रखेंगे, ये 0 हो जाए। तो x का मान अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाता है, 0। x की जगह हमने क्या रखा, 2। तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब
बहुपद में चर का मान रखने पर उसका मान अगर 0 आ जाता है वही बहुपद का शून्य कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, चर का ऐसा मान जिसको रखने पर चर का ऐसा मान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है बहुपद के अगर रैखिक बहुपद है तो एक शून्य का होगा, द्विघाती बहुपद है तो उसके शून्य 2 हो जाएंगे। इस प्रकार बहुपद के शून्य कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। चर का ऐसा मान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है बहुपद के शून्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी बहुपद होता है उसको हम अगर वो उसमें चर x है तो उसको लिखते हैं हम px के बराबर। जैसे x - 5 या एक बहुपद है px बराबर x + 1। अगर चर y होता तो हम उसको लिख देते py में 2y - 3, इस प्रकार से। तो इस बहुपद का शून्य क्या है, इस बहुपद का शून्य क्या है और इसका शून्य क्या है, यह समझने के लिए हमको कैसे निकालते हैं शून्य समझते हैं हम। तो सबसे पहले px को किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के बराबर। px को 0 के बराबर रख दिया। तो px बराबर क्या लिखा हुआ है, x - 5। तो x - 5 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। x इधर माइनस का था, राइट हैंड साइड में भेजा तो प्लस का हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 रखते हैं तो वो उसका शून्य प्राप्त होता है। देखते हैं x के स्थान पर 5, तो यहाँ पर भी कितना रख देंगे, 5 - 5 = 0। तो क्या इसका वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब इसका शून्य क्या है, 5। इसका शून्य क्या है, इस बहुपद का शून्य है 5। क्या आ गया। अगला बहुपद दिया हुआ है px बराबर x + 1। वही काम करना है। px को किसके बराबर रखेंगे, इसका अगर शून्य ज्ञात करना है तो 0 के बराबर। px बराबर 0, px का मान रखेंगे x + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x = -1। तो px के स्थान पर -1 रखो। देखे यहाँ पर बराबर -1 + 1। -1 और +1 कट कर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसका शून्य क्या हो जाएगा, -1। शून्य क्या आ गया, -1। इस बहुपद में वही काम करना है। py = शून्य ज्ञात करने के लिए उसको केवल 0 के बराबर रखना है। जो वैल्यू आएगी वही उसका शून्य कहलाएगी। (2y - 3 = 0। 3 माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। y = 2 गुणा में यहाँ भाग में चला गया तो y का मान कितना आ गया, 3/2। तो p y के स्थान पर लिखो 3/2। तो 2 y के स्थान पर 3/2 - 3। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, 3 - 3 बराबर 0। तो 3/2 रखने पर कितना आया, 0। तो शून्य क्या हो जाएगा, 3/2। समझ में आ गया शून्य कैसे निकालना है। मतलब जिस भी बहुपद का शून्य निकालना है उसको 0 के बराबर रख दो। जो वैल्यूज आती है वही उसका शून्य कहलाती है।
अगर रेखिक बहुपद होगा तो उसका शून्यक एक ही आएगा, लेकिन जब द्विघाती बहुपद होगा तो उसके शून्यक दो आएंगे। वो एग्जाम्पल अभी हमने लिया नहीं है, 2.2 में उसके एग्जाम्पल है, जब हम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट आ जाता है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफ में देखकर आपको उसके शून्य कितने हैं ये बता सको, या फिर उसके शून्य क्या क्या है ये बता सको, तो उसी को बोलते हैं शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ग्राफ बनाना आपको आता ही होगा। इसमें दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स 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 डैश, इस प्रकार से इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरी अक्ष खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, जिसको लिखते हैं वाई वाई डैश। जो बीच का बिंदु होता है जहां पर ये दोनों अक्ष मिलते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ओ से दर्शाते हैं। और इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, मतलब इस बिंदु पर x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। इस तरफ x प्लस में चलता है और इस तरफ माइनस में चलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3। इसी प्रकार इस तरफ अगर हम चलें तो माइनस में होगा -1, -2, -3। वाई एक्स ऊपर की तरफ प्लस में होती है मूल बिंदु से और नीचे की तरफ माइनस में। ये दूरियां बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ 0 से लेकर 1 तक है, वही 0 से लेकर -1 तक होने चाहिए, उतनी -1 से -2 तक होने चाहिए, ये ध्यान रखना। हालांकि जब ग्राफ में बनाओगे तो आपको अपने आप ही सही बनेगी ये चीजें। ऊपर की तरफ प्लस में होता है 1, 2, क्योंकि ग्राफ में बॉक्स बने हुए होते हैं, और नीचे की तरफ होती है माइनस में -1, -2, -3। इस प्रकार से दो एक्सिस होती है एक्स और वाई। इसका बीच का बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, जिसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। इस तरफ एक्स एक्स प्लस में होती है, इस तरफ माइनस में। ऊपर की तरफ वाई एक्स प्लस में होती है और नीचे की तरफ माइनस में चलती जाती है संख्या। तो अगर हम कोई एक बहुपद लेते हैं जिससे पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2, इसका हम ग्राफ खींच कर देखते हैं। तो पी एक्स को क्या लिख देंगे हम वाई, पी एक्स को हम वाई लिखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2। यहाँ पी क्यों लिखा, क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये बहुपद में चर क्या है एक्स, इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा। तो पी एक्स को क्या लिख सकते हैं वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इसका अगर हमको ग्राफ खींचना है तो यहाँ पर रफ में इसके दो निर्देशांक निकाल लेते हैं। दोनों को मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि ये रेखिक बहुपद है। अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर एक रेखा प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर 0 प्लस 2 आ जाएगा। तो एक निर्देशांक तो हो गया 0,2। पहले x वाला लिखना है, बाद में y वाला लिखना है, ठीक है। अगर y का मान हम 0 रखते हैं यहाँ पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 प्लस का है, इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एक निर्देशांक क्या हो गया, x वाला पहले, -2, y वाला 0। तो दो निर्देशांक प्राप्त हो गए। एक तो 0,2 अक्ष अक्ष होती है, इस पूरी पर y निर्देशांक का मान 0 होता है। जैसे यहाँ पर है 0,2, मतलब x का मान 0 है, y का मान 2 है। y x पर x निर्देशांक हमेशा 0 होता है, पूरी x पर ही। तो यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 2 है। तो
तो इस निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,2। नेक्स्ट है -2,0, मतलब y निर्देशांक 0 है, मतलब ये पॉइंट है, ये x अक्ष के ऊपर स्थित है और x का मान कितना है -2, तो ये रहा -2। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x के -2 और y का 0। हमारे पास दो बिंदु आ चुके हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिला दो आप। इस लाइन को इस प्रकार से खींच दीजिए आप, तो ये एक ग्राफ प्राप्त हो गया हमको। अब केवल आपको इतना पूछे कि ये जो बहुपद है px बराबर x प्लस 2, इसके शून्य कितने हैं। इसका तो ग्राफ हमने बना ही दिया, तो इसके शून्य कितने हैं। तो शून्य का मतलब x की वैल्यू क्या रखें जिससे y का मान 0 आ जाए। y का मान कितना आना चाहिए 0, तो y का मान देखिए यहाँ पर कितना है 0, तो x का मान क्या रखेंगे -2 रखेंगे, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। हमारे पास केवल इस इतना ही क्वेश्चन आएगा कि इसके शून्य कितने हैं, संख्या पूछेगा केवल। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जितनी बार x अक्ष पर टच करता है, x अक्ष को ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, एक जगह ही काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या बराबर 1। शून्य कितने हैं 1। अगर एक इस प्रकार से ग्राफ आ जाए आपके पास, आपको इस प्रकार से कोई ग्राफ दे दे जिसमें ये होता है x x डैश, ये y y डैश और बीच का बिंदु मूल बिंदु O, और इस प्रकार से कोई ग्राफ दे दिया मान लो, और अब पूछे इस ग्राफ को देखकर बताइए कि इस बहुपद के शून्य कितने हैं। तो आपको केवल एक चीज देखनी है कि ये ग्राफ इस बहुपद इसको कितनी जगह पर काट रहा है। देखो एक यहां पर काट रहा है x अक्ष को, एक यहां पर काट रहा है, दो जगह काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो केवल आपको ग्राफ को देखकर इतना ही बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। मतलब इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वो ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पर टच कर रहा है, उतना ही शून्य हो जाएंगे। ठीक है, एकदम इजी चीज है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करने वाले हैं। अब इस एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको 6 ग्राफ दिए हुए हैं, जिनको देखकर हमको केवल इतना ही बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखना आप, अभी आप खुद कर दोगे इसको तो आसानी से। इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है ग्राफ। ये मूल बिंदु है, ये x डैश y डैश। तो इसमें पूछ रहा है शून्य कितने हैं, तो हमको देखना है x अक्ष पर कितनी जगह टच कर रहा है, केवल एक जगह टच कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसमें शून्यकों की संख्या क्या है 1। शून्य बराबर 1 ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना है शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है ना, शून्य का अलग चीज होती है, शून्यकों की संख्या अलग चीज होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें क्या ग्राफ दिया हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। मैं हर बार x x डैश y डैश नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, इसमें लिख देते हैं। चलो x x डैश y डैश और मूल बिंदु, इतनी चीजें लिखनी है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, इस प्रकार से बना हुआ है ग्राफ, इस प्रकार से। तो इसमें पूछा है शून्यकों की संख्या कितनी है, तो देखो x अक्ष पर कितनी बार टच कर रहा है 1 और 2 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। आपको लिखना है शून्यकों की संख्या बराबर 2। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसमें ग्राफ बना हुआ है इस प्रकार से, और इस प्रकार से बना हुआ है। तो इसमें पूछा शून्यकों की संख्या कितनी है, तो यहां पर 1 2 और 3 जगह टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। चौथा पॉइंट, इसमें इस प्रकार से
ग्राफ बना हुआ है और पूछा हुआ है शून्यकों की संख्या कितनी है। तो एक्स अक्ष का ध्यान रखना है, केवल वाई अक्ष का ध्यान नहीं रखना है। एक्स अक्ष पर केवल एक बार टच कर रहा है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, एक। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट। इसमें इस प्रकार से बना हुआ है, मतलब ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर टच कर रहा है एक ही जगह, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके भी शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, जिसमें इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। इस प्रकार से, तो इसमें ये एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 और 4 जगह टच कर रहा है। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 4। समझ में आ गया होगा। एक जगह टच कर रहा है तो इसके शून्य एक हो जाएंगे, 2 जगह टच कर रहा है तो 2 हो जाएंगे, 3 जगह तो 3 हो जाएंगे, एक जगह तो वापस से 1 हो जाएंगे, एक जगह तो 1, और 4 जगह तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है जो कि हम कर लेते हैं, एकदम इजी है, जो कि इस एग्जाम्पल की तरह ही है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसी में शून्यकों की संख्या ही बतानी है हमको। शून्यकों की संख्या बताइए। एकदम आसान लग रहा है अब आपको, क्योंकि आप शुरू से देखते आ रहे हो इस वीडियो को, इसलिए आपको ये एकदम आसान लग रहा है। शून्यकों की संख्या बतानी है हमको। इसमें भी 6 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है। इस प्रकार से ये ग्राफ दिया हुआ है। इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो इसमें देखो एक्स अक्ष को ये कितनी बार टच नहीं कर रही है लाइन, ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार भी टच नहीं कर रही, इसके टच हो ही नहीं रही। इसका मतलब शून्य यहां पर है ही नहीं, या फिर शून्यकों की संख्या यहां पर 0 है। शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। 0 भी हो सकती है, ठीक है ना। इस ग्राफ को देखकर हमको पता चल गया कि शून्यकों की संख्या 0 भी हो सकती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में देखते हैं क्या ग्राफ दिया हुआ है। इस प्रकार से दिया हुआ है, इस एक पॉइंट पर टच कर रही है ये ग्राफ इस एक पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स अक्ष को। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। कितनी संख्या हो जाएगी, 1। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। तीसरे पॉइंट में क्या है, इस प्रकार से, तो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है ये, 1 2 और 3 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। एकदम इजी है। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनी हुई है। और ये मूल बिंदु, यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है इस प्रकार से। तो ये एक्स अक्ष कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार। तो यहां पर शून्य कितने हो जाएंगे, 2। पांचवा पॉइंट है, ग्राफ बना लीजिए, इस प्रकार से बना हुआ है। यहां पर एक्स अक्ष को 1 2 3 और 4 जगह टच कर रहा है। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट।
इसमें इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। इस प्रकार से तो ये एक्स अक्ष पर कितनी बार टच कर रहा है, 1, 2 और 3 जगह टच कर रहा है। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ये है मूल बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखें तो कन्फर्म है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं हमेशा इतनी मेहनत करता रहूँगा आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।